मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क नामक पाठ को आज समझेंगे, पढ़ेंगे तथा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी अपन पढ़ेंगे और याद करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, जो ब्राह्मण जाति का था। फिर इसके बाद है शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इसके बाद फिर इंडो यूनानी शासक मेनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। फिर इसके बाद है अश्वमेध यज्ञ पतंजलि ने करवाया। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि थे। इसके बाद है भरत हूप लूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसके बाद फिर देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दी 73 ईसा पूर्व में। फिर इसके बाद कर्ण वंश की स्थापना। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उसके सचिव वासुदेव ने की। इसके बाद कर्ण वंश की स्थापना हो जाती है। कर्ण वंश की स्थापना 75 ईसा पूर्व वासुदेव ने की। कर्ण वंश में केवल 4 ही शासक हुए हैं। जैसे पहला है वसुदेव, इसके बाद दूसरा है भूमिमित्र, तीसरा है नारायण और चौथा है सुशर्मा। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या 30 ईसा पूर्व सिमुक ने कर दी। इसके बाद फिर सातवाहन वंश का राज आ जाता। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की 60 ईसा पूर्व। इसके बाद है सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। इसमें आपने देखा कि सातवाहन में हमें मात्रात्मक ढांचे का आभास होता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखे जाने की प्रथा थी। इसके बाद लेकिन सातवाहन प्रतात्मक था। इसके बाद फिर सातकर्णी ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया तथा 1 बार राजसूय यज्ञ किया। इसके बाद सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन, कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन के समय सर्वाधिक सिक्के शीशे के बने होते थे। इसके बाद है ब्राह्मणों को भूमि दान या भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम की। फिर इसके बाद है सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि थी। सातवाहनों ने पत्थर की ठोस चट्टानों को काटकर चैत्य और विहारों का निर्माण कराया। इसे कार्ले का चैत्य मंडप प्रसिद्ध है। जैसे चैत्य बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते थे, जहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग प्रार्थना करते थे। चेदी वंश, इस वंश का प्रतापी राजा खारवेल था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने मुनियों के लिए उदयगिरी पहाड़ में गुफा का निर्माण कराया। ये जो खारवेल था ये कलिंग का राजा था। अशोक की मृत्यु के बाद चेदी वंश का उदय हुआ। इसके बाद पश्चिमोत्तर भारत के बारे में समझेंगे। पश्चिमोत्तर भारत में भी मौर्य के स्थान पर मध्य एशिया और चीन से आए कई विदेशियों या विदेशी राजवंशों ने अपना शासन जमाया। जैसे सबसे पहले हिंद यूनानी आए, इसके बाद शक आए, पहलव आए और कुषाण आए। सबसे अधिक विख्यात हिंद यूनानी शासक मेनांडर हुआ।
वह मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद फिर उसकी राजधानी साकल थी, जो आधुनिक में सियालकोट है। फिर इसके बाद है जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मेनांडर ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए। इसके बाद सकाय, यूनानियों के बाद सकाय। रुद्रदामन प्रथम सबसे अधिक विख्यात शासक था। इसका शासनकाल 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक रहा। शकों के प्रथम राजा मुआ था। इसके बाद फिर 58 ईसा पूर्व उज्जैन के एक स्थानीय शासक ने शकों को पराजित करके खदेड़ा तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। गुप्त वंश चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। इसके बाद फिर रुद्रदामन संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी था। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। फिर इसके बाद है कुषाण वंश। इसके बाद कुषाण वंश आते हैं, जैसे पहलव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी कहलाते हैं। जैसे यूची नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में विभाजित था। उन्हीं में एक कुल थे जिसका नाम कुषाण था। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कैटफिशेस ने किया। इसके बाद कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। इनकी दूसरी राजधानी मथुरा थी। फिर कनिष्क इतिहास में 2 कारणों से प्रसिद्ध है, आपको पता ही हो। जैसे पहला कारण है 78 ईस्वी में एक शक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है और जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा कारण है जिसके कारण ये विख्यात थे, उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति भी आयोजित करवाई। इसके बाद फिर बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वासुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित हुआ तथा इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का प्रसिद्ध विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण, जिसे बौद्धचरित कहते हैं, उसकी रचना की। इसके बाद फिर है वासुमित्र, पार्श, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। इसके बाद फिर भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन की पुस्तक माध्यमिक सूत्र है। इसके बाद फिर महाविभाष सूत्र के रचनाकार वासुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। चौथी बौद्ध संगति बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गए। पहला है हीनयान, दूसरा है महायान। कनिष्क महायान संप्रदाय का अनुयायी था। लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिएगा प्लीज़।
Thanks you're watching my YouTube channel Push GK and GS 7.